नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अश्वनी झा। पूरे विश्व के लिए कोरोना एक महामारी साबित हो रही है। भारत में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विश्व के अलग अलग देश कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन तैयार करने के लिए लगातार वहां के डॉक्टर्स रिसर्च कर रहे हैं। भारत भी इस कोशिश में जुटा हुआ है कि जल्द से जल्द कोरोना से लड़ने के लिए एक वैक्सीन तैयार कर लिया जाए जो कोरोना मरीजों के लिए कारगर साबित हो सके और कोरोना को क्योर कर सके। लेकिन अभी कुछ दिन पहले केंद्र से दिल्ली सरकार को कोरोना मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी करने का अनुमति मिल गया था, लेकिन ये एक निश्चित कर दिया गया था कि आप सिर्फ एक निश्चित मरीजों पर ही प्लाज्मा थेरेपी कर सकते हैं। उसके लिए एक हॉस्पिटल भी निश्चित कर दिया गया था कि आप इसी हॉस्पिटल के कोरोना मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है, इसका क्या प्रोसेस है और कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी कैसे कारगर साबित होगा या कैसे कारगर साबित हो सकता है। चलिए तो हम शुरुआत करेंगे और समझेंगे प्लाज्मा थेरेपी के पूरे प्रोसेस को। प्लाज्मा थेरेपी एक पुरानी थेरेपी है जिसका उपयोग पहले सांस के मरीजों को ठीक करने के लिए किया जाता था। 1901 में डिप्थीरिया की बीमारी को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया गया था। उस समय तक प्लाज्मा थेरेपी सिर्फ पुराने सार्स के मरीजों के लिए या किसी और समय, वैसे तो 1901 में डिप्थीरिया के लिए भी ये यूज़ हुई थी, पुरानी थेरेपी है। तो हमें लगा कि चूंकि और कोई दवाई, कोई वायरस की दवाई नहीं है या हमारे पास ऐसी दवाई नहीं है कि वायरस शरीर में एंटर हो तो उससे हम आगे बढ़ने से रोक सकें, तो एक ही थेरेपी थी कि वायरस को कैसे न्यूट्रलाइज करें। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के 4 कोरोना के सीरियस मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया गया। तो ये प्लाज्मा थेरेपी लिमिटेड बेसिस पे छोटा ट्रायल करने की हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल, केवल एलएनजेपी के लिए हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल के जो सीरियस मरीज हैं उनके ऊपर ये ट्रायल करके देखा जा सकता है। हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर 4 मरीजों पे ट्रायल करके, एलएनजेपी के 4 मरीजों पे ट्रायल करके देखा। उसके अभी तक के नतीजे उत्साहवर्धक हैं, अच्छे हैं। प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का इलाज कैसे संभव है? वो मरीज जो कोरोना से ग्रसित थे और वो ठीक हो गए हैं, वैसे मरीजों के बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप होती है। तो उस मरीज के बॉडी से प्लाज्मा या एंटीबॉडी निकाल कर जो मरीज कोरोना से संक्रमित हैं उनके ब्लड में अगर डाल दिया जाए तो वो मरीज भी ठीक हो सकते हैं। जो पेशेंट ठीक हो जाते हैं, उनको कोरोना हुआ, अस्पताल में एडमिट हुए, उसके बाद वो ठीक होकर घर चले गए, ऐसे मरीजों के खून के अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो उन्हें कोरोना से बचाती हैं। तो अगर ठीक हुए पेशेंट के खून से प्लाज्मा निकाला जाए, वो एंटीबॉडीज़ निकाली जाएं और जो बीमार पेशेंट है उसमें डाल दी जाएं, तो वो बीमार पेशेंट भी ठीक हो जाता है। इसे हम प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। कोरोना के किस स्टेज में प्लाज्मा थेरेपी कारगर साबित होगा, ये आप खुद डॉक्टर सरीन के मुंह से सुनिए। सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि इसके 3 फेजेस होते हैं बीमारी के। पहला फेज है जिसे हम वायरस फेज कहते हैं, जिसमें वायरस शरीर के अंदर आता है, वायरस बढ़ता जाता है, कभी यहाँ जाता है कभी कहाँ। सेकंड फेज होता है जिसे पल्मोनरी फेज कहते हैं, जिसमें लंग के अंदर इंजरीज आने लग जाती हैं और उसके कारण उसको ब्रीदिंग की डिफ़िकल्टी, सांस की डिफ़िकल्टी। और थर्ड फेज जो होता है जिसमें साइटोकाइन रिलीज होते हैं, मतलब शरीर ऐसे सारे चीज़ें प्रोड्यूस करता है कि वायरस को अपन मार सके। तो अगर वो थर्ड स्टेज में मरीज आता है तो उसके ऑर्गन फेलियर की स्टेज हो जाती है, वो लेट स्टेज हो जाती है। सेकेंड स्टेज में मरीज आता है जिसमें लंग के अंदर इन्फेक्शन है पर बाकी ऑर्गन्स चल रहे हैं। उस थेरेपी के अंदर, उस स्टेज के अंदर अगर अपन प्लाज्मा दें तो हम वायरस को भी कम कर सकते हैं और हम ऑर्गन फेलियर्स को बचा सकते हैं। फर्स्ट स्टेज में पकड़ में ही नहीं आता, उस समय तो जैसा सीएम साहब ने कहा हमें सिर्फ प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन पर है। तो हमें अगर मरीज 7 से 15 दिन के बीच में आए जिसको ब्रीदिंग की डिफ़िकल्टी है या सांस की है, तो ऐसे व्यक्ति में जिसमें बाकी ऑर्गन फेल नहीं हो उस समय तक, तो ऐसे व्यक्ति में प्लाज्मा थेरेपी का रोल हो सकता है। हाँ, अभी शुरू में जो हमने मरीज़ किए हैं, बहुत सारे मरीज़ स्क्रीन किए और शुरू में डॉक्टर्स का ये काम होता है डू नो हार्म। हिपोक्रेटिक ओथ यही है कि आप भले ही सोचें कि अच्छा हो रहा है पर बुरा ना करें।
इस विचार से शुरू में हम लोगों ने ट्रायल बहुत केयरफुली सोच के शुरू करी और मुझे बहुत खुशी है कि शुरू में 4 मरीज़ में हम लोगों ने अभी उत्साहवर्धक फल देखे हैं। और तो इस वीडियो में हमने समझा कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है और क्या है इसका पूरा प्रोसेस। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखें और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को भी साझा करें ताकि वो भी इस जानकारी को हासिल कर सके। और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।